बृहदेश्वर मंदिर का पौराणिक पक्ष इसके ऐतिहासिक तथ्यों जितना ही गहरा और श्रद्धा से भरा है। यहाँ का पौराणिक इतिहास मुख्य रूप से भगवान शिव की महिमा और राजा राजराज चोल को मिले दैवीय आदेशों के इर्द गिर्द घूमता है। 1. बृहदेश्वर नाम की उत्पत्ति। पौराणिक संदर्भों में भगवान शिव को बृहद, विशाल या महान और ईश्वर के मेल से बृहदेश्वर कहा गया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को राजराजेश्वर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है राजाओं के राजा का ईश्वर। यह शिवलिंग दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंगों में से एक है, जो शिव की अनंतता और ब्रह्मांडीय स्वरूप को दर्शाता है। 2. राजा राजराज चोल का स्वप्न। लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा राजराज चोल एक महान शिव भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं राजा के स्वप्न में प्रकट हुए थे और उन्हें एक विशाल मंदिर बनाने का आदेश दिया था, जो युगों युगों तक शिव की शक्ति का प्रतीक बने। इसी दैवीय प्रेरणा के कारण राजा ने अपनी पूरी शक्ति और संपत्ति इस भव्य मंदिर के निर्माण में लगा दी। 3. कावेरी नदी और पवित्रता। पौराणिक दृष्टि से इस स्थान का महत्व कावेरी नदी के कारण भी है। कावेरी को दक्षिण की गंगा माना जाता है। मंदिर का स्थान चुनते समय ऋषियों ने इसे दक्षिण मेरु, दक्षिण का हिमालय की संज्ञा दी थी। जैसे उत्तर में कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास है, वैसे ही बृहदेश्वर को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। 4. नंदी की पौराणिक कथा। मंदिर के प्रांगण में स्थित विशाल नंदी के बारे में एक स्थानीय किंवदंती प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह नंदी की मूर्ति लगातार बढ़ रही थी। लोग डर गए कि यदि ये इसी तरह बढ़ती रही तो मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल जाएगी। पौराणिक मान्यता है कि नंदी की वृद्धि को रोकने के लिए उसकी पीठ पर एक कीला नेल ठोका गया था, जिसके बाद उसका बढ़ना रुक गया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह मूर्ति एक विशाल एकाश्म सिंगल स्टोन पत्थर की है, लेकिन भक्तों के लिए ये नंदी के सजीव होने का प्रमाण है। 5. अष्टदिक्पाल और सुरक्षा। मंदिर की बनावट में पौराणिक अष्टदिक्पालों, 8 दिशाओं के रक्षक को विशेष स्थान दिया गया है। इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान की प्रतिमाएं मंदिर की दीवारों पर स्थित हैं। माना जाता है कि ये देवता इस पवित्र क्षेत्र की रक्षा करते हैं। 6. दिव्य गर्भगृह। मंदिर के गर्भगृह को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसे प्रासाद के रूप में देखा जाता है, जहां शिवलिंग के ऊपर का विशाल शिखर विमान ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करता है। भक्तों का विश्वास है कि यहां दर्शन मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और उसे शिव की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। क्या